नॉर्थ कराची सेक्टर 5L में नौजवान ने डाकुओं को दबोच लिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम गुलजार से। जी खुरम गुलजार। बिल्कुल, ये रिजविया पुलिस ने करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने अहम तरीके वो कर डाले हैं, जिसमें उनका बताना है कि 2000 से ज्यादा मोबाइल फोन इन्होंने स्कूल से जो है वो हब चौकी के इलाके में ले जाकर फरोख्त किए। यौम ये मुल्ज़िमान का गिरोह है वो 5 मोबाइल फोन छीनता था और फिर मौके पर ही मुल्ज़िमान अपना हुलिया भी बदलते थे। मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश की बात बताया है कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में कपड़े रखे हुए थे, जिससे वो फौरी तौर पर वारदात के बाद तब्दील चले गए ताकि वो इलाके से हासिल होने वाली सीसीटीवी फुटेज से महफूज रह सके। और गिरोह के मजीद मुल्ज़िमान के हवाले से रिजविया पुलिस का बताना है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का गिरोह शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुताबिक मोबाइल फोन छीनने और साथ ही जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान है इसमें एक मुल्ज़िम ने अपने ही साथी को डकैती के दौरान फायरिंग करके कत्ल भी कर किया है। खुरम गुलजार, एक और खबर के हवाले से आगाह कीजिएगा। शहर कायद से छीने जाने वाले मोबाइल फोन कहाँ जाते हैं? बोल न्यूज़ ने पता लगा लिया है, आप इस हवाले से क्या बताएंगे? बिल्कुल, ये रिजविया पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके अंदर जो है 2 मुल्ज़िमान हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ किया है कि वो शहर से छीने हुए मोबाइल फोन हद चौकी के इलाके में ले जाके फरोख्त करते थे। मुल्ज़िमान का गिरोह शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोबाइल फोन छीनता था, जिसमें 5 मुल्ज़िमान पर ये गिरोह है, जिससे 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। रिजविया पुलिस ने इस बारे में ये बताया है कि जो हमने 5 मोबाइल फोन छीनते थे और 2000 से ज्यादा मोबाइल फोन जो है वो कराची से ये ले जाके हद चौकी के इलाके में दुकानदार है जिसे फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के जो दीगर साथी हैं उनके हवाले से भी पुलिस को बताना है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।